राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8, कक्षा भी है तुम्हारा 8, एक्सरसाइज है तुम्हारा 6.2। तो सवाल बिल्कुल आसान है। कहता है निम्नलिखित को सरल करें। अपने लोगों को इसको सरल कर देना है। ए नंबर में तुम्हारा दिया हुआ है ये सवाल, और ये जो है तुम्हारा बी नंबर का सवाल है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 4xy, फिर गुना ब्रैकेट में 4xy और गुना ब्रैकेट में 0। याद रहे कि इधर कितनों संख्या तुम्हारा दिया हुआ है। अगर यदि उसमें 0 से गुना करने के लिए कहता है तो ये पूरे तुम्हारा हो जाएगा 0। एक लाइन में ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग इसको हल करते हैं। बी नंबर में देखो कि दिया हुआ है। बी नंबर में है तुम्हारा 4/5, ए पर पावर 5, बी पर पावर 2, फिर ब्रैकेट में है तुम्हारा 10, ए पर पावर 3, बी गुना 6। ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो सवाल देखो तुम्हारा बी नंबर का है 4/9। ओ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4/9 है। 9 ए पर पावर 5, बी स्क्वायर 10a³ बी गुना 6। ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं। इसको कटा दिया जाए। 3 एकम 3 तिया 9 और ये हो गया तुम्हारा 3 दूना 6। काम बन चुका है। अब देखो गुना करो। 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3। अच्छा 4 को 2 से गुना करेगा 8, 8 गुना 10 कितना हो गया 80। एक लाइन में 80 बट्टा हो गया 3। अब देखो ए जो है ए से गुना होगा तो ए पर पावर 5 है, ए पर पावर 3 है, और गुना में पावर जुड़ता है। क्योंकि फार्मूला अपने लोग जानते हैं, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर होता है तुम्हारा ए पर पावर m प्लस n। ये होता है। तो ए पर पावर हो जाएगा तुम्हारा 5 3 कत्ता 8। फिर यहाँ पे b है, b को b से गुना कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना b पर पावर 3। 2 है, इधर 1 है, b पर पावर हो गया 3। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया है। इस तरह से अपने लोगों को बनाना है। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर सी। 20 x पर पावर 10, y पर पावर 20, z पर पावर 30 और 10 xyz का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यदि इस पर पावर है तो इस सब के लिए पावर है। तो इसको अपने लोग सॉल्व करते हैं। जैसा है इसको वैसा लिख दो ब्रैकेट खोल करके। 20 x पर पावर दे दो 10, y पर पावर फिर दे दो 20 और z पर पावर दे दो 30 गुना 10 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 100। x पर पावर हो गया तुम्हारा 2, y पर पावर 2, z पर पावर हो गया 2। ध्यान से देखेगा। 20 को 100 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 2000। अब x को x के साथ में, इस पर पावर 10 है, इस पर पावर 2 है, 10 2 कितना हो गया 12। चूंकि गुणों में पावर जुड़ता है, अभी तुरंत हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखाए थे। अब फिर इसी को y के साथ में, इस पर 20 है तो 2 जुटेगा तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर z है, इस पर पावर 30 है और यहाँ पे 2 है तो z पर पावर हो गया तुम्हारा कितना 32। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया है। अच्छा, अब अपने लोग बनाते हैं डी नंबर। इसका कहानी खत्म हो गया। डी नंबर सवाल देखो की है। डी नंबर सवाल है -6 ए स्क्वायर बी सी। फिर है तुम्हारा 2a स्क्वायर बी गुना है -1/4। ये है तुम्हारा। इसको कटा दो। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 तिया 6। अच्छा, ये माइनस हो गया प्लस एक लाइन में। यहाँ पे बचा हुआ है 3 तो खलिया 3 दे दो। ए को फिर ए से गुना कर दो, इस पर भी पावर 2, इस पर भी पावर 2, ए पर पावर हो गया तुम्हारा 4। अच्छा, बी को बी के साथ में गुना कर दो, बी गुना बी बी स्क्वायर। फिर तुम्हारा सी बचा हुआ है, सी लिख दो 3a पर पावर 4 बी स्क्वायर सी। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया।
ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर ए। 5x पर पावर 6 है, माइनस 12x y पर पावर 4 है, माइनस 2x पर पावर 6 y पर पावर 6, 10x y स्क्वायर, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अच्छा, बटे में रहता तब कटता, ये तो बटे में है न, सीधा सबको गुना कर दो। 5 को 12 से, 12 पंजा 60, 60 को 2 से 120, 120 को 10 से गुना करेगा तो 1200। अपने लोग यहाँ पे 1200 पहले लिख दो, इस तरह से 1200 लिख दिए। 1200 लिखने के बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, कम बन चुका है। अब देखो x पर पावर 6 है, x है, x पर पावर हो गया 7, 7 6 हो गया तुम्हारा 13, 13 1 हो गया तुम्हारा 14। तो x पर पावर अपने लोग लिखेंगे कितना, 14, ये कम बन चुका है। अब अपने लोगों का बचा हुआ है y, y पर पावर 4 है, y पर पावर 6 है, 6 4 10, और यहाँ पे पावर 2 है, 10 2 हो गया 12, तो y पर पावर लिखेंगे 12, और ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया है। अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा हुआ है, एक बार आंसर मिला लिया जाए। ई नंबर का, 7 का ई, 8 का ई, 8 का ई नंबर, हाँ आंसर तुम्हारा मिल गया है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8 का ऐप। देखो 3/4 x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर 0, और ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है। सवाल देख करके लगता है कितना भारी है, लेकिन है बिल्कुल आसान। देखो कुछ दिया हुआ है, यदि तुमको उसमें 0 से गुना कर दिया है तो एक लाइन में सब 0। कोई संख्या में 0 में किसी से गुना करो तो 0 होगा, और किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दो तो पूरे 0। तो इसका आंसर एक लाइन में हो गया तुम्हारा कौन सी, 0। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया 8 का पूरा। तो तुम लोग भाई कमेंट में एक बार श्रद्धा भक्ति से राधे राधे लिख देगा, और सवाल देखो कैसे बनाने में मजा आता है।